शहबाज शरीफ बहुत घबराया हुआ है, शक्ल पर अजीब सा खौफ आया हुआ है। शहबाज शरीफ इधर उधर ना भागो, साजिश की है तो मुल्क संभालो। इमरान खान का दीरबाला में जलसे से खिताब, कहा अमेरिका, इसराइल और भारत ने साजिश की, बूट पॉलिश करने वाले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। न्यूट्रल्स मुल्क की दिफा के जिम्मेदार हैं, क्या उनका काम नहीं था कि न्यूट्रल रहने के बजाय मुदाखलत को रोकते? इम्पोर्टेड हुकूमत के सरबराह आसिफ जरदारी, शहबाज और नवाज शरीफ हैं। ये लोग इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर धांधली की तैयारी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ कहता है बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, बारूदी सुरंगें तो तुमने बिछाई थी, हमने फिर भी मुल्क को उठाया। अगर आपसे हुकूमत नहीं होनी थी तो साजिश क्यों की? मईशत, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये हुकूमत मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। FIA ने वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी की इजाज़त मांग दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आला हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की इजाज़त देने की भी इस्तदा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने ज़िमनी चलान अदालत में जमा करा दिया। खुसूसी अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 11 जून तक रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तौसी। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब गिरफ्तार हुए तो मुल्क कौन चलाएगा? सवाल उठ गया। रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में भी पेशी। शहबाज शरीफ ने FIA को यरगमाल बना रखा है। PTI रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं शहबाज शरीफ पर 18 फरवरी को फर्दे जुर्म आयद होना थी। ये 2 साल से अबूरी जमानत पर है, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। इश्तिहारी सुलेमान शहबाज सरकारी दौरों में साथ होता है। भोंडी तरामीम करके नैब को अमली तौर पर बंद कर दिया गया। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, FIA का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांगना सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाइस मुमकिन हुआ। शहबाज गिल बोले, देखते हैं इंसाफ होता है या अदालत आंख बंद रखती है। इस बाप बेटे को मदद मिलती रही, वरना बहुत पहले से जेल में होते। मुसद्दिक अब्बासी बोले, FIA अदालत में ड्रामा रचाकर कौम को बेवकूफ बना रही है, अदालत को फर्दे जुर्म आयद करना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन नैब तरमीमी बिल नजरसानी के लिए वापस भिजवा दिए। बिल आइन के आर्टिकल 75 के शिक 1B के तहत वापस वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाए गए। सदर मुमलिकत का कहना है पार्लियामेंट और उसकी कमेटियां दोनों बिलों पर नजरसानी और तफसीली गौर करें। बिल जल्दबाजी में कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर किए गए। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ओवरसीज के वोट के हक की तौसीह की थी। टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाकर बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर चेयरमैन नैब की मुमकिना तकर्रुरी चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। वफाकी हुकूमत, नैब और सदर पाकिस्तान को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में चीफ जस्टिस से मुशावरत लाजमी तौर पर थे। अदालत हुकूमत को चेयरमैन नैब की तैनाती से रोके। तैनाती से पहले चीफ जस्टिस की मंजूरी लेने का हुक्म दिया जाए। कुछ भी करें, 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में बिजली के बदतरीन बहरान पर बरहम। वज़रा और हुकाम की वजाहतें मुस्तरद कर दी। वज़ीर खजाना को तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत, कहा वजाहत नहीं नतीजा चाहिए। कुछ भी करें, आवाम को मुश्किल से निकालें। आवाम तकलीफ में हो, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। लोड शेडिंग की मौजूदा सूरत हाल कबूल नहीं। किसी वजीर और अफसर को सुकून से नहीं बैठने दूंगा। दिन रात एक करके आवाम का सुकून और कारोबार बहाल करें। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से बढ़ गया। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों का जीना अजीरन कर दिया। कहते हैं लोड शेडिंग से आवाम का माशी कत्ल किया जा रहा है, कारोबार ठप हो गए। कराची में भी के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ा दी। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी। डेरा इस्माइल खान में महंगाई और लोड शेडिंग से सताए आवाम सड़कों पर निकल आए। टांक अड्डा चौक पर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे। PTI दौर में ऐसी लोड शेडिंग का तसव्वुर भी नहीं था। इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क पर अजाब बन कर आई है। हर चीज का हल लोड शेडिंग या कीमत बढ़ाना नहीं होता।
حماد اظہر کا ٹویٹ، کہا غیر سنجیدہ لوگ ملک پر مسلط ہیں، انہیں عوام کی حمایت حاصل ہے، نہ ہی ملک چلانے کی سمجھ۔ مصدق ملک نے لوڈ شیڈنگ کا ملبہ عمران خان حکومت پر ڈال دیا، کہتے ہیں یہ بجلی کے کارخانوں کی بروقت مرمت کر سکے، نہ ایندھن کا بندوبست، جس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ مہنگائی کی شہباز اسپیڈ، عوام کو مہنگائی کا بڑا جھٹکا، بجلی اور تیل کے بعد گیس بھی مہنگی۔ اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں 45% تک اضافے کی منظوری دے دی۔ سوئی ندن کے لیے 45 اور سوئی سدن کے لیے 44% مہنگی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ پنجاب میں ٹیکسٹائل ملز کو گیس کی فراہمی بند۔ پنجاب میں وزیروں کے سرکاری پیٹرول پر پابندی، عطا تارڑ کہتے ہیں وزیراعظم بھی اپنی جیب سے پیٹرول ڈلواتے ہیں، صوبائی وزراء بھی پیٹرول خود ڈلوائیں گے، عوام کے لیے مزید سبسڈی کے پروگرام لائے جائیں گے۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے وزراء اور بیوروکریٹس کی مراعات میں 50% کمی کی تجویز، کہتے ہیں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے سخت فیصلے کرنا مجبوری ہے۔ اپوزیشن آج بھی عوام کا سوچ رہی ہے، کاش سابق حکومت نے IMF سے مذاکرات کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھا ہوتا۔ تحریک انصاف کی پنجاب میں نئی صف بندی، ڈاکٹر یاسمین راشد وسطی پنجاب کی صدر مقرر۔ سینیٹر اون عباس صدر جنوبی پنجاب اور عامر کیانی کو صدر شمالی پنجاب بنا دیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہوں گے۔ حکومتی اتحاد کا PTI ارکان کے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری پر اتفاق، پہلے مرحلے میں 3 سے 10 ارکان کے استعفے الیکشن کمیشن کو بھیجے جائیں گے۔ حکومت کے 25 سے 30 ارکان کو استعفیٰ نہ دینے پر قائل کرنے کی کوشش، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، شری مساری کی جانب سے اسمبلی میں اعلان پر استعفے قبول کیے جانے کا امکان۔ اسد قیصر، قاسم سوری اور اسد عمر کے خطاب کا ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ آزادی مارچ کے دوران تشدد، لاہور کی عدالت کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر قانون کے مطابق کارروائی کا حکم۔ پولیس کو درخواست گزاروں کا موقف سننے کی ہدایت۔ عمر ایوب کا پنجاب حکومت پر مقدمہ درج کرنے میں تاخیر کا الزام، کہا ایڈیشنل سیشن جج کے احکامات کے باوجود MSTHQ حسن عبدال کورنگ لیٹر پر دستخط نہیں کر رہے، یہ توہین عدالت ہے۔ لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کے کیس میں اسد عمر، صداقت عباسی، راجہ خرم، علی ابان کی 20 جون تک عبوری ضمانتیں منظور۔ گجرانوالہ میں بغاوت کا مقدمہ، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور لیگی MPA عمران خالد پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے 20 جون کو استغاثہ سے ثبوت اور گواہ طلب کے لیے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور خرم دستگیر کو آئندہ حاضری سے استثناء مل گیا۔ MPA عمران خالد کو ہر پیشی پر عدالت آنا ہوگا۔ لاہور کی عدالت نے بھی اشتعال انگیز تقریر کے کیس میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پر فرد جرم عائد کر دی۔ 10 جون کو گواہ طلب۔ سندھ میں سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف بلدیاتی انتخابات، PTI نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا، درخواست سماعت کے لیے منظور۔ علی زیدی کہتے ہیں الیکشن کمیشن انتخابات منعقد کروا کر توہین عدالت کا مرتکب ہو رہا ہے، حلقہ بندیاں مکمل ہوئے بغیر انتخابات کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ حکومت آرٹیکل 140A کے مطابق ایکٹ میں ترامیم کی پابند ہے، ایکٹ میں ترامیم اور حلقہ بندیاں مکمل ہونے تک انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ انتخابات کی معطلی نہیں، عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد کے ایڈمنسٹریٹرز کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ کل MKM قیادت سے ملاقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا، جو بھی معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں صوبے کی ترقی اور بلدیاتی نظام پر MKM سے ہم آہنگی ہے، بلدیاتی انتخابات پر عدالتی فیصلے کے مطابق عمل کریں گے، وفاق سے سندھ کے حقوق کے لیے بات کرتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومتی اتحادی ہیں تو چپ ہو جائیں۔ PTI حکومت گوادر میں بری طرح ناکام ہوئی، اربوں روپے اور قیمتی وقت ضائع کرنے کے باوجود لوگوں کے لیے کچھ نہ کیا گیا۔ مقامی لوگوں کے پانی بجلی کے مسائل حل کے منصوبے مکمل نہ ہو سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا گوادر کی بندرگاہ اور گوادر ہوائی اڈے کی تعمیر کا بھی یہی حال ہے۔ گوادر کی بندرگاہ پر گہرائی میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا کارگو جہاز لنگر انداز نہیں ہو سکتا۔ صاف پانی کے لیے ڈیسیلینیشن پلانٹ کی تنصیب کی جلد تکمیل کا حکم دیا ہے۔ یقین ہے پاکستان کی ترقی کا تعلق بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی سے ہے۔
शहबाज हुकूमत की 40,000 रुपए से कम आमदन वाले अफराद को सब्सिडी। मरियम औरंगजेब ने अवाम को मामू बना दिया। वज़ीर इत्तलात ने बड़े फ़ख्र से सब्सिडी हासिल करने का तरीका बताया। कहा 786 डायल करें और रजिस्टर हो जाएं। महाना 2,000 रुपए मिलेंगे। कई मोबाइल नेटवर्क्स पर 786 के जरिए रजिस्ट्रेशन की सहूलत मौजूद नहीं। एक मोबाइल नेटवर्क पर रिकॉर्ड पैगाम सुनाई देता है कि इस सर्विस के लिए ₹2.38 यौमिया चार्जेस होंगे। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में लगने वाली आग पर 13 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू की 25 गाड़ियों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। आग अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर मौजूद मेडिसिन स्टोर में लगी। करोड़ों रुपए मालियत की दवाइयां जलकर राख। आग लगने की वजह से तमाम ऑपरेशंस मुलतवी। मरीज शदीद परेशानी में मुब्तला। वजीर आला पंजाब ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। स्वात के जंगलात में मुख्तलिफ मकामात पर आग लगे। चकेसर के मुकाम पर आग लगने से 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू और दीगर अमला आग बुझाने में मसरूफ। बुनेर एलम के पहाड़ पर गुज़िश्ता कई रोज से आग लगी बेकाबू हो चुकी। मैंगूरा पठाने पहाड़ पर भी कल लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हजारों कीमती दरख्त जलकर राख। मोहम्मद की तहसील हलीम जई में पहाड़ी पर आतिशबाजी की। जसलान कत्ल केस के मुल्जिमान के रिमांड में 3 दिन की तौसी। मलीरकोट में गिरफ्तार मुल्जिमान अंशाल, शरीक मुल्जिम हसनैन और मरकजी मुल्जिम के वालिद फैज को पेश किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया, इत्तला है कि मफरूर मुल्जिमान मुल्क से बाहर भाग गए। मुसल्लह फाज के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ज़रिए तमाम आलमी कॉन्फ्रेंस सर्जन जनरल पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की अहमियत पर रोशनी डाली। इफ्तिताही सेशन से बरतानिया के प्रोफेसर जसविंदर सिंह ने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और मुतल्लिका शोबे पर अपने तजुर्बात बयान किए। ISPR के मुताबिक AFIC में 2000 से ज़ायद मरीजों का कामयाबी से इलाज किया गया। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का वीडियो पैगाम। कहते हैं, पाकिस्तान में बतौर सफीर तैनाती मेरे लिए बाइस एजाज है। हमें पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर फख्र है। आज पहली बार पाकिस्तान के तारीखी जगमगाते ट्रक आर्ट का मुशाहिदा किया। फनकारों ने इसे एक नुमाया मुल्की फन की शक्ल दी है। ये निराले अंदाज में सवारी का जरिया है। मरियम नवाज के ARY न्यूज़ पर पैदल पे हमलों पर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर PUJ इब्राहिम लक्की का ARY नेटवर्क से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। कहा, मरियम नवाज मुसलसल ARY नेटवर्क को निशाना बना रही हैं। इनका रवैया जमहूरियत के मनाफी है। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मरियम नवाज ने हाल ही में ARY का लोगो हटाया। मरियम नवाज ने रवैया ना बदला तो कम्युनिटी एहतजाज का हक रखती है। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी मरियम नवाज के रवैये को आज़ादी इज़हार तलब करने के मुतरादिफ करार दे दिया। KHUJ के सदर नासिर हुसैन और जनरल सेक्रेटरी इमरान यूसुफजई ने कहा, मरियम नवाज का तर्ज अमल आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। ये रवैया तर्क ना किया गया तो सख्त। कैंटोनमेंट एरियाज हों या मुख्तलिफ इलाके, ARY न्यूज़ केबल पर ताहाल बंद। ARY न्यूज़ न आने पर अवाम में बेचैनी बढ़ गई। अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ARY न्यूज़ को केबल पर बहाल करने और नंबर तब्दील ना करने का हुक्म दे चुके हैं। वाज़ेह अहकामात के बावजूद नंबर्स तब्दील करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। आज़मीन हज की पहली परवाज की सऊदी अरब आमद। मदीना एयरपोर्ट इंतजामिया का इंडोनेशियन शहरियों का पुरतपाक इस्तकबाल। फूल निसावर, पानी पिलाया। पाकिस्तान से पहली हज परवाज 6 जून को इस्लामाबाद से रवाना होगी। रवां साल 10 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। कौमी ओपनर फखर जमान के लिए एजाज। ICC की वनडे टीम ऑफ द ईयर की कैप फखर जमान को मिल गई। कौमी ओपनर को गुज़िश्ता साल वनडे टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया था। फखर जमान का ट्वीट एजाज मिलने पर ICC का शुक्रिया अदा किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में कौमी दस्ते के लिए 100 से ज्यादा अरकान की फहरिस्त तैयार। 68 मर्द, 34 खवातीन और 17 ऑफिशियल शामिल। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान 13 खेलों में हिस्सा लेगा।
हेड लाइन्स आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।